हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद सिम में। तो आज हम लोग साइंस मैग्नेट नीरज सर का आपका फुल टेस्ट 2 लगाने वाले हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कैसा रहा। ठीक है, फीडबैक अपना ज़रूर कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी का। पहला क्वेश्चन, एल्युमिनियम को आगे ऑक्सीजन से बचाने वाली विशेषताएं क्या है? एल्युमिनियम जो है ऑक्साइड की एक सुरक्षा परत बनाता है, तो ये एकदम सही है। ठीक है, ऑक्साइड का परत बनेगा तो उसका ये कम होगा। पौधों में श्वसन होता है केवल दिन में, रात में तो श्वसन तो रात में करता है, हालांकि हर समय भी होता है, बट रात में जो होता है उसका रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा रहता है। ऑप्शन बढ़िया बढ़िया दिया है तो इसको हम स्किप करना ही पसंद करेंगे। ठीक है, जड़ों का पानी की ओर बढ़ना किसका उदाहरण है? तो इसको हम लोग बोलते हैं, पानी की ओर बोल रहा, वाटर। इसको इंग्लिश करने दीजिए, पॉजिटिव हाइड्रोटिज्म के हो जाएगा। हाइड्रो मतलब पानी की ओर, रूट्स का पानी की ओर बढ़ना। पानी तो हाइड्रोट्रोपिज्म हो जाएगा, जियोट्रोपिज्म तो होना नहीं चाहिए, केमिकल है ना। हाँ, विच पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड? ऐसे तो सारा जान रहे हैं हम लोग कि फीमेल बनेगा, बट फादर का जो आने से आपका मेल बन जाता है। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच कार्बन एटम इन इथेन? मतलब हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर, तो टोटल कितने हाइड्रोजन है? तो एल्केन है, CnH12+2 है। तो 1 2 3 4 5 6। तो हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? तो 1 2 3, यहाँ 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पर भी एक है, तो ऐसे हम 4 के साथ C6 होता है, तो 2 4 हाइड्रोजन 6 है। अष्टक इसको पूरा करने के लिए 4 चाहिए, इसको भी 4 चाहिए। अब 3 और 4 में कन्फ्यूज़न हो रहा है यार, बढ़िया सवाल है। ठीक है, देखते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज ऑफ गैस एंड फूड ओकर बाय, तो exchange of gas of food occurs by blood circulation, specialized organ, simple diffusion। रिव्यू करते हैं। what is one of the advantage of vegetative propagation in plant? तो offspring are genetically different नहीं, ऑफिसर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स हो जाएगा, एकदम सेम टू सेम। व्हाट हैपन्स टू द आइलैंड्स विथ सिलियरी मसल्स? जब आपका रिलैक्स करेगा तो इट बिकम, तो फोकल लेंथ आपका इसका डिक्रीज होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मोटी बनती है। रुको यार। हम्म, बढ़िया सवाल है। ठीक है, ए और बी में डाउट हो रहा है। तो लेंस जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट करने से, हाँ, पर लेंथ जो है घटता है। रिव्यू में रखते हैं, बढ़िया सवाल है। विच डिजीज इन ह्यूमंस इज मेनली कॉज ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लीशन? तो स्किन कैंसर आप बोल सकते हैं। आगे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी द रिलेटिव नंबर ऑफ एंड काइंड ऑफ एटम्स इन कंपाउंड आर? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार यौगिक में परमाणुओं की संख्या और सापेक्ष प्रकार क्या है? तो डाल्टन तो नहीं दिया था इस तरह का, डाल्टन एटम बोला था। हमेशा निश्चित रहता है। यादृच्छिक क्या होता है? रैंडम। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं यार, साइंस में लगता है आज बैंड बजेगा मेरा। ठीक है, तो इसको बोला बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ है, ये 3 है, ऑक्सीजन 4 है, H2 8 है, Fe3 है, O4 है। ठीक है, प्लस 8 है O है, तो ऑप्शन नंबर ए हमको सही लग रहा है। आपको? Fe6O3 नहीं, O3 भी है यार। नहीं, 3 गो O3 है, 2 गो Fe है, तो यहाँ पे 3 वाला तो ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए है, बैलेंस करने जैसे बोला है। ठीक है,
चूना पत्थर आपका CaCO3 को जब गर्म करिएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में विघटित आपका हो जाता है, इसे क्विकलाइम बोलते हैं। विच ऑफ द निम्न में से कौन सा अंग श्राव्य कार्य का सही मेल है, मीन्स मुंह से लार, तो सबसे पहले मुंह से लार होगा, उसे डाइजेस्ट करेगा। स्टोमक में बाइल का डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट करता है नहीं। फैट ग्लोबुल लीवर पेप्सिन सिक्रेट करता है। मुंह से हमारा सलाइवा होता है और वो उसका स्टार्च को जो है डाइजेस्ट करता है। स्टोमक में बाइल जूस रहता है जो प्रोटीन नहीं फैट ग्लोबुल को करता है। पेनक्रियाज एचसीएल सिक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है, तो ऑप्शन है हमको ज़्यादा सही लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए रिफ्लेक्स आर्क, ए कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस बाय स्पाइनल कोड, ये दोनों हमको लग रहा है, ठीक है। मसल्स को भी लेता है, ये हमारे स्पाइनल कोड को भी लेता है। हाँ। वाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिज्म, इट कॉजेज एक्सटिंक्शन, इट रिड्यूस चांसेस नहीं, इट हेल्प सर्वाइव अंडर चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। इसीलिए हमारा वेरिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। assigned power of a lens is diopter. The sequence of a color obtained on light through a prism is Vibgyor, तो VIBGYOR, तो ये सही है। What is an electric circuit? A continuous and closed path of electric current. Which of the following is a natural ecosystem? तो फॉरेस्ट आप बोल सकते हैं, गार्डन, क्रोफील्ड, एक्वेरियम, ये सब हमारा किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टी का डिफिनेट शेप होता है, डिफिनेट वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होता है, तो इजी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगा, तो सी गलत हो गया। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इज कैलकुलेटेड, मास ऑफ सोल्यूशन बटे मास ऑफ सोल्यूट बटे मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 हो जाएगा, तो भी सही है। गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा प्राइमरीली टू कंट्रोल, तो ये आपका करता है गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन के लिए। विच टाइप ऑफ मोशन डज ए कर्व्ड डिस्टेंस क्राफ्ट, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाने के लिए किया जाता है कर्व, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, ए पर्सन फॉलिंग, तो वैन बस स्टार्ट है, बॉल कंट्रोल रोलिंग फ्रिक्शन लेस सरफेस, ए फैन स्टॉपिंग वैन स्विच ऑफ, लगाए तो रुक गया, तो सी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो हम कोई बल नहीं लगा रहे हैं। अपोजिट कोई काम करेंगे तो उस काम को रिएक्शन मिलेगा। एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ मेकिंग मीनिंग शाइनिंग, थिकनिंग द ऑक्साइड लेयर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, रिमूविंग तो होगा नहीं, सी नंबर ज़्यादा करेक्ट है। इन केमिकल सॉल्यूशन एक्यू मीन्स एक्वस सॉल्यूशन होता है जो कि घुलनशील है आपका। रुकिए इसको देखने दीजिए दोबारा से, 26 नंबर का सवाल कहीं गलती ना हो जाए। अरे यार ऊपर नीचे कहाँ से करें यार, चेंज लैंग्वेज इधर है, मेन बात है एक्वस ही होगा। विद द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड, वाटर इज ए कंपाउंड। अब बोल रहा है लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे टेस्ट ट्यूब में, तो लेड ऑक्साइड बनेगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो NO2 तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट इट फीलिंग बर्न्स वाइगरसली, तो आयरन आप बोल सकते हैं, डाउट हो रहा है। आयरन फीलिंग्स, हमको तो आयरन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, बट उसका जो कण होता है, इसको मार्क करते हैं। हाउ डज ए कार्बन जनरली अचीव इट, तो बाय शेयरिंग फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, तो HCl का काम क्या है? न्यूट्रलाइज करना स्टोमिक कंटेंट को, ठीक है। वाई आर रिफ्लेक्स एक्शन क्विकर देन वॉलेंट्री एक्शन, क्योंकि वो जो है दे इन्वॉल्व मल्टीपल सेल्स, दे रिक्वायर मोर थिंकिंग, नहीं नहीं नहीं, दे आर कंट्रोल नहीं, दे बाईपास द ब्रेन कंट्रोल बाय द स्पाइनल कोड, ठीक है, हो जाता है। What is the relation between reproduction and stability of species population? तो reproduction helps maintain stability of species, ठीक है, होगा।
तो स्टेबिलिटी बना रहेगा। हेरिडिटी इज बेस्ट डिफाइंड एज वेरिएशन इन ट्रेड्स विथ हेरिडिटी, अनुवांशिकता। जीन्स हो गया, हेरिडिटी हो गया। हाँ, हेरिडिटी अनुवांशिकता, अनुवांशिक है। उनको तो बी ज़्यादा लग रहा है। चाहिए यार, लगने से नहीं होगा, यहाँ सही आंसर चाहिए। एक कॉन्केव लेंस हैज़ ए फोकल लेंथ, ठीक है, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, 1/f, 1/f होगा, तो 1/f माइनस 0.4 है, 0 गया, -4 है, तो 10/4 हो गया, तो कितना आया, 2.5 आया, तो इसको हमको माइनस में ही लेना होगा। तो पॉजिटिव में हम उतना नहीं जानते, थोड़ा कंफ्यूज आपको ज़रूर करेगा। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का खेला बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा। एफ़ तो आपका नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है, नेगेटिव में ही आता है। पावर जो होता है आपका 1/f होता है, 1/f, चूँकि यहाँ f आप 0.4 ही लीजिए, माइनस अभी कॉमन रखिए, यहाँ गया तो 2.5 हो गया, तो ये -2.5 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, हम ऑप्शन ए के साथ ही प्रेफर करेंगे जाना। रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बाबा यार, सब दे देगा तो पागल हो जाएगा आदमी यार। रेनबो तो डिस्पर्सन से नहीं ना होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट 7 रंगों में विभाजन, डिस्पर्सन ही होगा रेनबो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन, हीटिंग इफेक्ट तो इलेक्ट्रिक हीटर आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में भी है, बल्ब में भी है, तो तीनों आपका हो जाएगा। इज मेटेलिक कंडक्टर करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस। हाँ भाई साहब, क्या बोले, अभी अभी साइंस का क्वेश्चन है, बोलना आसान है, मारना मुश्किल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स, बट उसमें जो होता है, क्या होता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस, ये हमको डाउट लग रहा है यार। खैर, स्किप, आर्ट ऑफ स्किप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। विच इज आर्टिफिशियल, तो पॉन्ड नहीं, गार्डन आप बोल सकते हैं, ठीक है। A rubber band changes its shape when stirred. Yes, yet it is classified as solid because it regains its shape when force is removed. नहीं, साइंस में देख लीजिए, मारे तो हैं जरूर, 4 को डाउट है, आके देखेंगे। सबसे पहले तो चलिए करंट अफेयर देखते हैं। पीसा फेस्टिवल तो पंचायती राज किया है। विच क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन कुचेलापुरम ऑफ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, अरे यार नहीं पता। फर्स्ट खेलो इंडिया तो पैंक्सो लेक में आपका किया गया है, ठीक है। खेलो इंडिया वाटर बोल रहा है, खेलो इंडिया हुआ आपका लेह लद्दाख में। अब पैंगोंग, मार्क को रिव्यू रखने दीजिए। एफटीए, यूरोपियन यूनियन तो इधर किया है ना आपका, ऑस्ट्रेलिया होगा मेरे हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया का 2-3 आपका ट्रेड हुआ है रिसेंट में। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से भी किया है, लेकिन नहीं ना मार सकते हैं गाइज, पता नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स लीगल एडवाइस टू एजीआई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं। स्टेट गवर्नर को तो नहीं करेगा, इतना आप जान लीजिए। और आपका केंद्र सरकार भारत के मानव कानून सेवा प्रदान करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश को करेगा, या तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। बढ़िया सवाल है यार, क्या ही बोले। अपना 199वां गनर्स डे किस तिथि को मनाया भाई साहब, गनर्स डे तो मनाया है, इंडिया एक्ट नहीं पता। वुमेन हिस्ट्री बिकम द इंडियन वुमेन टू विन ए स्विमिंग मेडल एट एशिया एक्वाटिक्स चैंपियनशिप, तो नहीं पता। हो रिसीव द पद्म नेशनल चाइल्ड्स अवार्ड फॉर, तो वैभव सूर्यवंशी को मिला है, ठीक है। विच सैटेलाइट वाज सक्सेसफुली लॉन्च बाय इसरो 24 दिसंबर 2025, तो आपका जी सेट भी किया है, लेकिन हम नहीं मारेंगे बिना जाने।
तो ओवरऑल इसमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। 3 नंबर मार्क करके रखे हैं, देखेंगे इसको। चलिए पहले मैथ बनाते हैं फिर रीजनिंग। अब पहले लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। एक म्यूजिक सेट का वास्तविक मूल्य 8,000 रुपये है, हम आपको जानते हैं। इसको इजी कर देते हैं थोड़ा आपके लिए। ये थोड़ा इजी कर देते हैं, मतलब फिगर दिखे आप लोगों को भी, खाली हमको ये नहीं हो। एक म्यूजिक सेट का वास्तविक मूल्य इतना है, उस पर 12% की कमी की जाती है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो नया मूल्य क्या है। मतलब कोई राशि पहले 25 था, उसमें 3 घट गया तो 22 हो गया, अब उसमें बोल रहा है फिर 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। मतलब 4.4 मतलब 26.4, तो 25 का वैल्यू आपका इतना दिया है, ठीक है। 100 बराबर आपका 8,000 है, इसका आपको 126.4 निकाला है, कितना आउट ऑफ 100 में। ये जीरो जीरो गया, ये जीरो से ये भी गया, तो 1264 इंटू 8, लास्ट में डिजिट आया आपका 2। तो 2 है किस में, किस में, किसी में नहीं है, हम तो गलती कर रहे हैं कहीं तो, गलती ना कर रहे हैं तब ना। 12%, तो 25 से आपका 22 हो गया, 88, 2 ठीक तो है। फिर इस पे हम कर रहे हैं 20% बढ़ा रहे हैं, तो 4.4, 26.4, 25 बराबर 8,000 है, ठीक है। और 8,000 का हमको 1.4 निकालना है आउट ऑफ 25। 5 बार में 160, 32 इंटू 24, 320, 32 इंटू 4, 68 इंटू 2, 128, 8448 आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है, ठीक है। 320 अगर उसका खर्च है तो उसका आय कितना हो जाएगा, 640 रुपये, बात खत्म। निम्न में से कौन सा संख्या 38 से विभाज्य, मतलब 19 और 2, तो 2 ये है नहीं, बात खत्म। ये तो आपका पक्का है, हमको दिख रहा है 1900, ठीक है। तो हम इसी को मारेंगे। भूमि पर एक बिंदु, एक पहाड़ी से शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए हिल फ्रॉम ए पॉइंट इज 60 डिग्री है, ठीक है। इफ़ द हिल इज़ 171 मीटर हाई, तो 60 के सामने होता है आपका, 90 के सामने होता है 2, 30 के सामने होता है 1, ये होता है आपका √3 बराबर इतना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप हिल फ्रॉम द गिवन पॉइंट, हमको क्या निकालना है, 30 के सामने 1, √3 बराबर 171 का 1 करना है, ठीक है। तो √3 को इंटू √3 करिए, इधर √3 करिए, तो 3 से काटिएगा तो चला गया एक ही बार में 557 √3 है आंसर। 57 नहीं है तो हमको 2 का वैल्यू निकालना है, तो 57 दूनी 114 √3 हो जाएगा। अरे यार हम ठीक निकाले हैं ना, देख लीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, ठीक है। उन्नयन कोण बोला है ना जी, एक बिंदु से एक पहाड़ी का शीर्ष का जो आपका उन्नयन कोण है ऊपर की ओर, मतलब 60 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। और पहाड़ जो है 171 मीटर आपका ऊंचा है। पहाड़ कितना है आपका, 171 मीटर ऊंचा है। तो दिए गए बिंदु से और पहाड़ की, अच्छा, शीर्ष की दूरी यहाँ से यहाँ तक का दो निकालना है, तो हमको √3 बराबर 171, हमको 2 निकालना है, इंटू √3 कर दिए तो 3 से गया, हाँ तो 114 √3 ही आएगा, सही है। 7,000, 7,000 लीटर, 70,000 की क्षमता वाले घनाभ का टैंक का चौड़ाई ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई आपका 4 मीटर है और हाइट जो है इसका 10 मीटर है, मतलब ब्रेथ बोला है निकालने के लिए। तो हमको इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, वॉल्यूम लगेगा, 4 × 10 × x बराबर 70,000 लीटर। तो 0 से 0, 4 से गया, 4 से गया के बार में 68 जाएगा, 15 और 2 17 बार में जाएगा, 17 बार में गया ना, फिर 5, तो 1.75 मीटर आ रहा है।
लेकिन इसको हमको क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। चौड़ाई बोला है तो टू हमको 2 × LP प्लस H लगाना होगा। ठीक है, और 4 मीटर इंटू B इंटू 10 बराबर 70,000 है। दिमाग को फेरा कर दिया। सही बता रहे हैं। गलत हो सकता है इसमें का, हमको पूरा लग रहा है। तो 4 × 2 × 5 है ना, और क्या है x है, तो 2 बाहर आ गया, √10x बराबर 70,000। तो 2 से गया 35। हाँ, वैल्यू यही आ रहा है। 35 × 17 भी करेंगे तो 10/1/2 भी करें तो यही आ रहा है। तो मार सकते हैं। 900 रुपये पर 6% मासिक ब्याज, 6/72, तो 972 × 9 कितना हो जाएगा, 648 हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, उसका वह इतना है, 60 बराबर इतना, तो उसकी आय 800 है। बात खत्म। प्रेक्षण का 80 समानांतर माध्य है, तो टोटल नंबर ऑफ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, और 80 का समांतर माध्य 8 और 1 9 टर्म है। ठीक है, 9 × x 9 टर्म है, तो जोड़िए सबको। 129, 50 और 30 80, और 17 97, और 86, और 148, और आपका 80। 8 से 14, 14 9 23, 23 और 7 30 का 0 हाथ में रह गया 3, 9 2 11, ओ यार 9 2 11 और 8 19, 19 और 4, 19 और 4 23 और 8, 23 और 8 31, और 3 4 34, तो 3 2 5 डिवाइड बाय 9, तो आ गया मेरा 60। ऑप्शन नंबर ए, बट आई विल क्रॉस चेक दिस। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 69 60 129 सही लिया है हमने। 58 40 और 197 ये भी सही लिया है हमने। फिर 55 और 31 86 ये भी सही लिया है हमने। फिर 84 और 64, तो 148 ये भी सही लिया है हमने, और 80। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 7 9 16, 16 22, 22 और 8 30 का 0 हाथ में रह 3 8 4 12, 12 8, 12 8 20, 20 और 2 22, और 9 31, और 3 34। तो ठीक है भाई, सही बनाया है, 60 होगा इसका आंसर आपका। एक आयतकार खेत का इसका क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के खेत का क्षेत्र बराबर है, तो वृत्त की परिधि क्या है। एक आयतकार खेत की भुजा मतलब 14 × 11 154 बराबर आपका πr² बोल रहा है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये जाएगा आपका 7 बार में, 37 37 49, r बराबर 7, 2 × 22/7 × 7, तो आपका रेडियस आ गया आपका परिधि 44 है आंसर। ऑप्शन नंबर सी, मतलब डी। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस बोल रहा है या तो पैरेललोग्राम में कौन सा कथन सही है, चलिए देखते हैं। डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इक्वल्स नहीं, नॉट इक्वल, इंटरसेक्ट, ट्राइट, बाइसेक्ट ईच अदर। इक्वल होता नहीं है भाई। ठीक है, ऊपर नीचे कुछ भी कर सकता है, भले राइट एंगल बना दे, बट हमको बी लग रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट करता है, 90 डिग्री भी बनाता है रोम्बस। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द सिग्मा एफ एक्स बटे एक्स। ठीक है, तो ये है आपका एफ, ये है आपका एक्स, एफ इंटू एक्स बटे एक्स। मीन बोला है, मीन मतलब माध्य, सबसे ज़्यादा क्या आया है। तो अरे यार इतना छोटा दे दिया है ना, क्या बोले, इतना भी छोटा नहीं करना चाहिए था सर। इस तरह में आदमी मारे तो मारे कैसे, बहुत दिक्कत होता है। देखिए, थोड़ा इंटरफेस सुधारना पड़ेगा यार।
95 ही, चलो करो, आके मारते हैं ना, ये कैलकुलेटिव है थोड़ा। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज़ द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ इतना इतना इतना, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो 11 और 4 हो गया आपका 15 इंटू 15 225, 139 प्लस 52, तो 9 दे 11, 1 1 191 माइनस 225 बराबर -34। ऑप्शन नंबर ए। इफ़ एक्स प्लस एक्स, तो एन क्यूब माइनस 3n, 25 का क्यूब होता है कितना, नहीं पता है हमको। तो एन क्यूब हो जाएगा आपका 3025 माइनस 3325 है, 3375 होता है। तो 3375 माइनस 45, 3330 हो सकता है, या तो 3325 देख लेते हैं ना, 225 इंटू 15। तो 225 इंटू 15 जब आप करिएगा, 5 5 2, 10 2 22, हाथ में रखिए तो 5 10 और तो 12। ठीक है, तो 3330 ही हो जाएगा। एन क्यूब माइनस 3n लगाइएगा, आंसर आ गया आपका। अब बोल रहा है इफ़ पावरिंग 51 लीटर, चलिए हिंदी में कर लेते हैं। एक खाली तेल भंडारण टैंक में, अरे राम, 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद, मतलब 99% बराबर आपका 51 है, अभी भी 1% खाली है। ठीक है, तो टैंक को पूरा पूरा भरने के लिए कितना पेट्रोल और चाहिए। तो इसको जब आप 100 करिएगा तो 5100/99 आ गया। ठीक है, और 51, 9 6 नहीं होगा, 9 पंजे होगा, तो 9 पंजे 45 और 45 मतलब 495। तो बचा कितना, 150, एक 51 पॉइंट समथिंग आएगा ब्रो। बचा कितना, फिर से 51, 51.5। मेरा तो 51.5 ही आ रहा है, समझे। कैलकुलेट कर लीजिए। 33 बार में गया, ये 17 बार में गया, तो 1700 डिवाइड बाई 33 करेंगे, तो 5 बार में गया 165, फिर आया 5, फिर आया 0, फिर आया 1 और 17 आया, फिर 5 आया, वही होगा दोस्त, एक नंबर। पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बोला, नेचुरल नंबर ना, तो n+1/2 कर देते हैं। 1 13 और 1 12 और 1 13/2। एक्स प्लस वाई इतना है, प्रोडक्ट इतना है, तो a⁴ प्लस b⁴ बराबर क्या होगा। तो हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं ना। a² प्लस b² माइनस ab इंटू a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, तो a प्लस बी के पावर इतना है, एक्स वाई इतना है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करिएगा तो x² प्लस y² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 10 का स्क्वायर, 100 माइनस 32, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 68। 68 आ गया। ठीक है, अब 68 का स्क्वायर कर दीजिए। 68 माइनस 68 माइनस 16, और 68 प्लस 16 हो गया आपका 84, और ये हो गया आपका 52। 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट 8 है किसी में, कहाँ गलती कर रहे हैं। 16, ठीक है, 5 के 20 का 0, हाथ में रखिए, 8 5 40 और 2, तो 8 6 3 4 43, 68 आ रहा मेरा। 2 इंटू a²। ठीक है, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं ना, तो x²
प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है मेरा क्या आया, तो इसका जो वैल्यू आया था 68, 68 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। 4 6 8 छः 48 और 6 हो गया 54, 8 छः 48, 4 2 46 से 24, कहीं तो गलती हो रहा भाई, आके देखें, काफ़ी समय दे दिया हम इसमें। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने रूट्स हैं, नेचर ऑफ द नोट्स। रियल कब बनाता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसको रिव्यू करो। 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो जमीन के साथ सारे झुकी है और उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनाती है, सीढ़ी की दीवार पर ऊंचाई तक पहुंचती। अरे गुरु क्या किया, इतना क्वेश्चन क्या बोला। 90 = 2 दिया है तो सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है। 5.3 हो जाएगा आपका। कहाँ है? दो संख्याओं का अनुपात इतना इतना है, ठीक है, 3:16 है और ये इतना है, 3 से गया 143, 14 बार में 4 बार में ये गया x² बराबर बटे 16, मतलब 12/4, एक्स का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, 3 3 9 और 16 3 48, और उनका जो एलसीएम है एक बार में गया 16 3 192, 18 × 18 × x। क्या कर रहा है आज, लगता है सवाल नहीं बना पाएंगे। 47 + 7 + 65 - 27, 7 54 और 38, 92। 10% से कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष में हो जाएगी साधारण ब्याज में। तो 10 है, 1 2 3 4 5। प्रेक्षण का समांतर माध्य क्या है, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोला, सब में 10 10 10 पढ़ा है लेकिन वैसे नहीं लेंगे। 6 7 8 9, ठीक है, 88 119 150 240 240 और 9 333 और 90 423 9 9 180 273 और 80 350 और 7 423, बाकी इधर ठीक है। 12 8 20 का जीरो हाथ में रख दो, 8 1 9 2 11 और 2 हो गया आपका 13, 5 और 1 6/9 बराबर 70 हो जाएगा आपका। 7 है 9 है टर्म।
का एचसीएफ क्या होगा? 450, 150 होगा। क्वेश्चन हम कुछ दिन पहले बनाया है। आंसर पे लग रहा टिक मार दिया कुछ कुछ सवाल में। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करें, एक ट्रेन को पार करने में 24 सेकंड लगते हैं। तो 72 × 5/18 करिएगा तो 20 × 24 मतलब 480। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 480 मीटर। पेशा महोत्सव तो मैथ। अब रीजनिंग का बाकी है। अब चलिए इसको छोटा करने दीजिए, थोड़ा हम पागल हो जाएंगे। समझे? मास्टर बहुत पागल का तरह दिया है। क्या क्या आ रहा है यार। मैथ में आपका 11 नंबर। चलो कैलकुलेटर में बनाएंगे, ये भी बना ही लेंगे, जाएगा कहाँ। इतना इतना है। 3/16 है। 16×3 = 48। एक्स स्क्वायर बराबर 432 है। 10 - 1 तो एक्स का लिए आपका 3 आ गया है। तो एक संख्या इतना है, 3 × 3, और एक इतना है। ठीक है, तो इसका 9 और 48 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा हमको ये बताइए। 3 से भेजिएगा, 3 × 12 = 16, 48 × 3 तो 144 हो गया। और एचसीएफ जब लीजिएगा तो 9/48 3 आ गया। तो वही बोल रहा है 1/144 + 1/3। एलसीएम तो आपका 432 आना आता है, इधर 3 आएगा और इधर जो किया जाएगा तो 144 आएगा। या 144 में चल जाएगा तो 144 ही चल जाएगा। ठीक है, तो 144 चला गया 4 और 8, 48 थी 51/144 आ गया। तो यहाँ तो 51 है नहीं, ये चीज़ तो आएगा। हाँ, तो 432 लेके ही मारा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, बात खत्म। तो ये भी मैथ का एगो बन गया। 20-30 अभी नहीं देखना है, सारा हो गया है, आके देखेंगे। अब रीजनिंग का बारी है। समय कितना बचा है? 48 मिनट है कि हो गया है? अच्छा, 48 मिनट है। ये जो है आपका बी के पुत्र सी की बहन है। ठीक है, के जो है आपका सी का पिता है, के सी का पिता है। एल जो है आपका के का पिता है। तो ए कैसे संबंधित है एल से? तो ये आपका पुत्री लगा, तो बेटे की बेटी, पुत्र की पुत्री हो गई। ठीक है। एच डब्ल्यू से तो 19 60 27, 23 4 27। तो एच 11 19 30 में आएगा। तो टी दिया है तो साथ में आता है आपका जी, बात खत्म। जेड का तो ये हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर IAEH आपका के से संबंधित है। +2 +2 सब में +2 कर रहा है। तो 15×2 = 17 पे क्या आएगा आपका? क्यू आएगा। और जे आई होगा, क्यू आई। और 11×2 = 13 पे एम आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। देखिए, वो 30 गया, फिर पूरब की ओर 40 गया, फिर दाएं मुड़ के बोलता 20 किलोमीटर भाई और चल लेते हैं। इसके बाद अपने दाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर फिर चढ़ दिया। ठीक है, कितना दूर है? तो 10 मीटर दूर है। आंसर लग रहा है मार्क किया हुआ, देखिए हाईलाइटेड थोड़ा दिख रहा है। यदि कुर्सी को अलमारी कहा जाए, यदि कुर्सी को अलमारी कहा जाए, अलमारी को चट्टान, चट्टान को बिस्तर, पत्थर, तो हम किसमें कपड़ा रख सकते हैं? हम लोग अलमारी में रखते हैं। अलमारी को चट्टान बोल रहा है, तो बात खत्म। चट्टान मारिए, निकलिए। शब्द फोरेज के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके तुरंत आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। सबको बदल दिया जाता है और फिर वर्णक्रम में व्यवस्थित करने पर बाएं से दूसरा अक्षर कौन होगा? तो ये जी हो गया, पी हो गया, RS, AB, आपका जी का हो जाएगा H। तो पहले बी आएगा, उसके बाद तो F आएगा, तो हम ये मारेंगे और क्या। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो चयन करने बोला है। कैसे समान है? 1932, 2936, 8 3 11 देखते हैं। 4 का मल्टीपल ये है, ये है। 394 नहीं है।
ये नहीं है। तीन और तीन का मल्टीपल चेक करते हैं। 8 3 11 6 17 4 21 3 चौक 10 26 6 3 9 9 18 4 22 28। क्या किया यार इसने? आके देखते हैं, चुतिया सवाल है आपका। यदि संख्या को डैश में एक अंक जोड़ दिया जाए तो 9 7 3 8 6 2 5 प्रत्येक सम में बोल रहा है एक जोड़ दिया जाए, तो ये 9 हो गया। और तो कोई सम नहीं है, और विषम में 2 घटा दिया जाए तो 5 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। एक से अधिक बार आया तो एक बार एक ये आया है, एक ये एक 7 का पेयर, तो 2 अंक एक से अधिक बार दिखाई दे रहा है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। 17 4 21 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 5 6 36, 6 7 आएगा 107। 234 से 357 हो रहा है। ठीक है, 234 से आपका 234 से 357 हो रहा है। ठीक है, मतलब कितना बढ़ रहा है? 120 और 3 123, 123 नहीं, 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 36 23 59 ये हो रहा है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 34 और 20 ठीक है। एक विशेष कोड भाषा में आपका ब्रीव कैसे लिखा था, वाट कैसे लिखा था, डब्ल्यू का क्या होगा, 3 7 7 7 कॉमन है, बात खत्म। और हमको कुछ देखना है क्या है, कथन आपको बोल रहा है, कथन बोल रहा है आपका कुछ दूध, कुछ दूध आपका दही है, क्या है, दही है, और कुछ दही आपका क्या है, छाछ है, कुछ दही आपका छाछ है, और सभी छाछ जो है आपका वो क्या है, तो आपका क्या है, मक्खन है, क्या मक्खन है। तो कोई भी मक्खन आपका क्या नहीं है, और घी नहीं है, क्या नहीं है, घी नहीं है। कुछ छाछ घी नहीं है, कोई छाछ घी नहीं है, नहीं है। कुछ मक्खन दही है, कुछ मक्खन दही है, कुछ दही घी नहीं है, इसका हमको जिक्र नहीं मिला है। हाँ, तो ये आप बोल सकते हैं कुछ दही घी नहीं है, कुछ मक्खन दही है, इस पोर्शन में आ रहा है, तीनों इवोल्यूट हो रहा है। ऐसे कितने अक्षर हैं, बोल रहा है ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, ठीक बाद एक प्रतीक है। अक्षर के पहले प्रतीक बाद में प्रतीक, पहले बाद नहीं, पहले बाद नहीं, पहले बाद एक, पहले बाद दो, हाँ, हमको तो दो दिखा, आप लोगों को क्या को दिख रहा है? अक्षर के पहले प्रतीक और बाद में वो प्रतीक बोल रहा है, इधर है बाद में है, पहले नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे ये आई है ना, प्रतीक तो नहीं ना, नहीं। दो ही है यार, और हमको नहीं दिख रहा, आप लोग को दिख रहा था बताइए। नोट, भिन्न समूह स्वर्ग की संख्या आधारित नहीं है, क्या बोल रहा है? अच्छा, कौन नहीं होगा, चलिए चेक करिए लेते हैं। बहुत गंदा इंटरफेस है, सही बता रहे हैं, इंटरफेस सुधारेगा तभी होगा इसमें। -2 -2 -2 -2 -2 -3 हो गया, -2 -2, तो सी नंबर आपका नहीं होगा, बात खत्म। हाँ, इसमें भी वही है। SWT 19 4 23, 23 -4, 5 + 3 -2, 17 + 3 -2 +3 -2, ऑप्शन हमारी मार्क निकल जाएगी, बात खत्म। GHIJMN और O एक पंक्ति के सम्मुख होकर बैठे हैं, ठीक है। M के दाएं कोर नहीं बैठा है, तो M यहाँ पे होगा, बात खत्म। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 ले लीजिए, M और O के बीच 3 लोग बैठे हैं, O यहाँ बैठ गया आपका, ठीक है। और टोटल 1 2 3 3 3 6 है, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, 7 को तो है यार, कैसे जोड़ते हैं। और H के बीच 2 लोग बैठे हैं, तो H यहाँ भी H यहीं आएगा, इधर तो आएगा नहीं।
जी एन के बाएं से तीसरे स्थान पर है। जी जो है एन के बाएं से तीसरे स्थान पर है। जे एन के ठीक दाएं बैठा है। जी जो है एन के ठीक दाएं बैठा है। एन एक दो जी जी जो है एन के ठीक दाएं बैठा है। आई और एच के बीच कितने लोग बैठे हैं? आई यहीं पे आ गया तो कहाँ को लोग बैठा? एक भी नहीं। अबे गलत बना है क्या यार? फिगर तो हम चेक कर लेते हैं। एम के दाएं कोई नहीं बैठा है, ठीक है। दो तीन, तीन लोग बैठा है और वो बैठा है, और एच के बीच दो लोग बैठा है। तीन तीन छः और एक सात हो गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गया। ओ और एच के बीच दो लोग बैठा है, एच को यहाँ बैठा दीजिए। जी एन के बाएं से तीसरे स्थान पे है। अच्छा, कैसे हुआ यार? ओ और एच के बीच बोल रहा दो लोग बैठा है। अच्छा, ओ और एच के बीच दो लोग बैठा है, यहाँ पे आया है तो एक दो तीन, तीन लोग बैठा है। आई और एच के बीच हम ही गलत बना रहे हैं। बौख रहे हैं, बौख रहे हैं। 48/6 मतलब 8 इंटू 3 प्लस 18 माइनस 12 प्लस 13 दूनी 26 प्लस 40 12, 8 या 24 प्लस 18 माइनस 12 प्लस 38, 24 और 36, 38 68। कहाँ है? चलिए खोजते हैं। BIP ELS, ठीक है। तीन 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 11 एन हो गया, एन हो गया। उसके बाद क्या होगा? तीन 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 यू हो गया, यू हो गया। 16 3 से 22 25 और 3 NUB होगा, बात खत्म। यहाँ ए सेमीकोलन का अर्थ है कि ए जो है बी की बहन है, ठीक है। टी जो है ए का पुत्र है, ए जो है एन की बहन है, ठीक है। एन बराबर जी का अर्थ है कि एन जो है आपकी जी की पुत्री है, जी की। और जी प्लस ओ का अर्थ है जी जो है ओ का पिता है। इसका जेंडर डिफाइन नहीं किया है, तो टी का संबंध, टी या तो मामा लगेगा, बहन का पिता, बहन का पुत्र होगा। एक निश्चित कूट भाषा में फ्लेक्सिबल को ये तो उसी भाषा में सीमेंटेड को कैसे लिखा जाएगा? 42 और 30, 44 6, 36 4, 24 10। क्या किया है गुरु? फ्लेक्सिबल 6 होता है, 12 होता है, 12 6 18, 1 2 3 4 6 × 7 किया है, 12 + 18 किया है, नहीं। क्या किया है? समझ में आ रहा है, रीजनिंग बढ़िया है यार। सी का क्या होगा? सी का 3 जानते हैं, या तो उधर से 29 होता है, ठीक है। 14 है। 5 दूनी 10, ठीक है। तो ई का 10 होगा, 10 यहाँ है, ठीक है। सपोज करते हैं और लास्ट में भी 10 होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 मिला, मार के निकल जाइए, ठीक है। और इसको पीछे से लिया होगा, 21 दूनी 42, तो 7 का आता है 24, 4 का आता है ऐसा 3, तो उल्टा से 48 हो गया है। और इधर का 10 लिया है, फिर क्या? इधर भी 3 में भी 10 लिया, नहीं लिया, नहीं लिया है, तो इसके साथ जाइए। 21 दूनी 42, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30। हाँ वही किया। अबे तो डी का कैसे हो जाएगा 12? 12 तो कोई एंगल से नहीं होगा। 4 दूनी 8 होगा।
ग्लोबल का एम 7 + 6 20 6 26 का हो गया जेड। जेड और एन आपका एंड कर रहा है, यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। एल का एफ हो रहा है -6, तो ए -6 21 में आता है यू, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बात खत्म। अगर जी से माइनस वगैरह टी से -1 करेगा तो वो चीज़ नहीं किया है। सॉल्यूट का आपका यू एन एन टी वी डी लिखा गया है, सॉल्यूट का यू एन एन टी वी डी, तो +2 -1 +2 माइनस, फिर क्या किया यार, यू से टी किया -1, फिर +2 किया होगा, फिर -1 किया होगा, तो सी +2 हो जाएगा आपका, ई एल -1 हो जाएगा कि ई के। चलो चलो 3 नंबर वाला चेक कर लो, u +2 हो जाएगा डब्ल्यू, तो ऑप्शन नंबर भी बात खत्म। कुछ अभिनेत्रियाँ जो हैं आपकी क्या हैं, तो वो हेयर स्टाइलिस्ट है। अभिनेत्री जो है आपका कुछ हेयर स्टाइलिस्ट है, और सभी जो है आपका क्या है वो एंकर है। कुछ हेयर स्टाइलिस्ट आपका अभिनेत्रियाँ हाँ है, और कुछ एंकर हेयर स्टाइलिस्ट है, तो हाँ है। तो कथन एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। कोस्ट का आपका क्या लिखा है, सी से जी हो रहा है, मतलब +4 19 4 23 हो जाएगा। ओ से क्या हो रहा है -4 27 -4 डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू डब्ल्यू एक ही ऑप्शन है, ठीक है। ए से टी टी ई डब्ल्यू, ठीक है। 19 + 1 20 1 22 1 23 डब्ल्यू डब्ल्यू। ए ई 4 4 4 एस 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 डब्ल्यू एस। ओ यार क्या कर रहे हैं, 15 4 कहाँ है, डब्ल्यू तो है ही नहीं यार। ए आई ओ यू होगा तब, यू, ठीक है। होशियारी भोल लगा रहा है हमने, कहूँ बहुत होशियारी करता बहुत। एक म्यूजिक सेट, तो रीजनिंग हो गया आपका समाप्त यहाँ पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन छोड़े थे। 3 इस तरीके से बोल रहा है कि समान है, और एक बोल रहा है कि भिन्न है, तो कौन सा भिन्न है। अब कैसे चेक करें हम इसको। 38 19 से जा रहा है, और 64 है, 36 है, 38 है, कुछ तो हो रहा होगा। जोड़िए सब, 8 3 11 6 17 4 21 9 2 11 3 14 और 6 20 6 3 9 18 4 22 4 4 10 3 13 और 8 1 21। क्या किया है, 11 का मल्टीपल, 6 3 9 -12 बराबर -3, 5 -15 बराबर -10, 15 -7 बराबर 8, 23 से चेक करते हैं, 23 का मल्टीपल रूल से अब करते हैं। 3864, 23 गया 1 5 6 4, 23 सतह होता है 161, तो 23 चेक करते हैं, 120 और 18 138, 12 6 184, 23 × 8 8 या 24, शायद हमको लग रहा है कि ये सेटिस्फाई कर जाए। 2936 से करेंगे तो 6 3 6 आएगा, 63 23 × 2 करेंगे तो हो जाएगा, गया 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 46 1 7 6, शायद नहीं जाएगा ये, ठीक है। ये तो नहीं जा रहा है। अब 6394 23 से किए तो 46 गया, हाँ 14 और 3 17, तो 161 गया, हाँ 184 गया, ये गया ये गया ये नहीं गया। अब 4638, ये भी तो नहीं जाएगा, 4638 कैसे जाएगा, इसमें +15 रह जा रहा है। 7 का मल्टीपल से चेक करें तो 3 6 4 आपका रह गया, 35 गया, 14 चला गया, 29 में आपका 1 3 6, ये नहीं जा रहा, 63 से 94 भी नहीं जा रहा, हाँ 42 4 से 38, ये भी नहीं जा रहा। क्या हमारे इसमें ऑप्शंस, इसको अगर करेंगे तो 1932 होगा, ये 1445 और 18, मतलब 1463 होगा। 2 से करेंगे 3150 और 47, 3199 होगा, ये 2319 होगा। 950 और 16 966 हो गया, 700 नहीं होगा, नहीं समझ में आ रहा है। 46 है -8, 63 है, प्लस हो रहा है, +7 हो रहा है, क्या किया है इसमें, ये तो समझ में नहीं आया। 14 दिन 17 4 21, पैटर्न नहीं लग पा रहा है। चलिए मैथ अब देख लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब करेंगे।
कितना समय लें। तो ये बन गया है। ये सवाल बढ़िया है। बाप रे बाप। 950, 100 × 13, 1300 -65, 1235 प्लस 57 × 27, 1350, 27, 7 दूनी 140 और 49, 189 प्लस 8 × 5 = 40 और 72 प्लस 61 × 100, 6100 -122, 6000 -22, 5978 प्लस 97 × 73, 7300 माइनस 7 × 21 -219, 7071, 81। अब सबको जोड़ते हैं तो 1235 चौकता 50 मतलब 1539 प्लस 4720, 78 7081। ठीक है। 8 5 13 और 9 22 और 1 23 का 3 हाथ में रख के 2, 8 3 11, 8 3 14 और 7 21। अरे यार, 8 3 11, 11 और 3 14, 2 16, 7 23 और 2 25। हाथ में रखे फिर से 2, 5 2 7, 7 और 7 14 और 9 23 और 2 25 का 5 हाथ में रखे 2, 7 1 8 1 9, 4 13 5 18 और 2 20, 20,000, 553 बटे 95, 57, 80, 98, 73, 7 3 10 5 15 और 8 23 का 3 हाथ में लगे थे, 7 5 12 और 9 21 और 8 21, 8 29 और 9 38 और 2 403, 20553। 5 बार में जाएगा तो हो जाएगा 5 से 403 × 5 करेंगे तो 2015 होगा ना। तो 5 2015 अगर गया, ठीक है, कितना 2015 ना आ गया 403 51। भाई साहब, हेब्बी लंबा लेंदी सवाल बोल सकते हैं, इतना लंबा था ये। अब इसका ट्रिक हमको देखना पड़ेगा, बहुत गंदा सवाल था लेकिन 12 तो हम क्या छोटा है यार। ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 × 16 बराबर, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला है ना, तो इसको इधर ले जाएंगे तो घटेगा 32, तो हो जाएगा 68। ठीक है, 68 हो गया। तो हम इसी का फिर स्क्वायर कर दें तो 10,000 सपोज करिए। ठीक है, फिर 68 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस ए बी का वैल्यू 16 दूनी 32 दूनी 64 करते हैं तो 9936 और 68 का स्क्वायर, 68 64 का 4 हाथ में रह गया, 6 8 6 48 और 6 हो गया 54, 54 8 6 48, 6 6 36 और 4 40, 4 2 6 4624 माइनस करिए 99 से 36। कहाँ आ रहा है यार, 5,000 से भी ज़्यादा डाटा आ रहा है, कहीं तो गलती कर रहे हैं। 68 का स्क्वायर, 8 6 48 और 6 54, 8 4 4624। कहीं तो हम हैप्पी वाला गलती कर रहे हैं। इसका तो यही होता है, लेकिन मज़ा नहीं ना आएगा, छोड़ दीजिए।
जो नहीं बन रहा उसको हम क्यों ही क्या करेंगे झटपट का, कर के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैथ में जो मार्क फॉर रिव्यू करके रखे हैं वो कौन सा सवाल है, लगता ही है। इसको 7 नेक्स्ट करिए, 17 नंबर ही मार्क फॉर रिव्यू है। इसको क्लियर रिस्पॉन्स करिए, 7 नेक्स्ट कर दीजिए, बात खत्म। तो 2 सवाल नहीं बना, ठीक है। अब रीजनिंग में 2 नंबर, मैथ में जैसे पौधे श्वसन करते हैं, हमेशा करता है, ठीक है। एक कोशिक अंग जीवों में गैस और भोजन का प्रदान किससे होता है? हाँ हेलो, सेट मार रहे हैं, फ़ोन करते हैं। हाँ नीरज सर वाला 2 नंबर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इससे लेता है ना जी आपका बॉडी का, इससे। हाँ क्लियर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, नहीं कन्फ्यूजन है, छोड़ेंगे। हाँ, और मार्क फॉर भी है, एक अभी भी है, तो ये तो ठीक है। इसमें यही तो बहुत गंदा है ना, जिंक ग्रेनुअल्स ना, क्या आयरन होगा? सबसे ज़्यादा होगा तो PSC माजिल, तो जिंक हो जाएगा आगे, सबसे ज़्यादा अगर रिएक्ट करेगा तब। चलिए अब सबमिट करते हैं, अब नहीं दिमाग दौड़ाएंगे। मेरा यही था, अब नेगेटिव देखना है कितना किया। हे भगवान, 9 गलती 81 सही, एक गलती कैसे कम करें भाई लोग। 6 गलती था रीजनिंग में, मैथ में एक, जीके में एक। साला जीके 2 3 कैसे हो गया यार? अरे यार 2 ही अटेम्प्ट किए थे जीके में, मार्क फॉर रिव्यू क्या गलती कर दी। चलो क्वेश्चन देखते हैं, इतना सोचने के बावजूद, इतना सोच समझ के मानने के बावजूद। C2H6 10 ही होगा, गधा। लेंस पतला, छोड़ देना था। पंखे का तुरंत रुक जाना स्विच बंद करने पर। अच्छा तुरंत तो नहीं रुकता, सही बात है। ये क्वेश्चन बहुत अखड़ा। एचसीएल का कार्य प्रदर्शन के लिए अम्लीय माध्यम प्राप्त करता है, तीनों होगा TIR। क्या किया जाए, कितनों पढ़ लें, साइंस गलती हो रहा है, मैथ में क्या गलती की है, इनकरेक्ट देखने दीजिए पहले। अरे यार हो गया भाई। पहले पेन के किस मशहूर वाटर बॉडी में, तो पैंगोंग नहीं है, डल झील होगा। अरे बाबा, अरे माय गॉड गलती हो गया। 3 और 1 4 होगा। हम्म, आख। अरे तो इसको हम छोड़ दिए थे, इसको तो नहीं मारे थे हम। ये कैसे गलत है, हम तो इसको छोड़ के निकले थे ना, स्किप किए थे ना। 8 3 24, 4 6 चौक 24, 9 दूनी 18, 6 3 18, 6 चौक 24, 8 3 24, 6 3 18, 9 चौक 36। अरे यार सिंपल सा पैटर्न, अनअटेम्प्टेड अब आइए मैथ में। इसका आंसर हमको बहुत जानना है, 4112 होगा। 8 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4, B+B इंटू A इंटू, अरे रे 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 बॉय। बढ़िया सवाल, ठीक है कर रहे थे ना, 68 जो ले रहे थे ना गलती कर रहे थे, ठीक है।
ये बन जाता द्विघात। ठीक मार रहे थे, खैर मारने से नहीं होगा, जो चीज़ क्लियर नहीं था तो उसमें कैसे मार देते। खैर इसको देख लेंगे। मैथ में ये है अनअटेम्प्टेड। रीजनिंग में एक गलती नहीं होता, अनअटेम्प्टेड किए तो बट वो अटेम्प्ट कैसे हो गया नहीं पता। तो यही था रिजल्ट। अगर देखिएगा अटेम्प्ट 2 ये हम मारे हैं और अटेम्प्ट 1 हमारा मामा मारा है। क्या यार, दोनों का एक ही नंबर थोड़ी होगा। उनका 84 नंबर था, उनका 5 गलत था, करेक्ट हुआ था हेब्बी। दो इनकरेक्ट, दो अटेम्प्टेड। रीजनिंग में 24 का 24 सही, मैथ में एक इनकरेक्ट, एक वन अटेम्प्टेड, इसमें 3 में 2 सही। हमसे बढ़िया नंबर लाए, हम थोड़ा गड़बड़ा गए। अच्छा सुधार लेंगे, सुधर जाएगा। ठीक है, तो आज का इस सेट को यहीं पे करते हैं समापन। मिलेंगे फिर कल। टाटा बाय बाय।